सियासी मैदान में फ्रंट फुट पर खेलने के बाद अदालत से रिलीफ की उम्मीदें, एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस। नवाज शरीफ की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 21 नवंबर को समाअत करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थी। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। अदम पेशियों के बायस नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर अपील को खारिज किया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। अगर 1990 वाला मोमेंटम जारी रहता तो आज 104 नहीं, आज रुपया शायद 50 रुपए का, डॉलर 50 रुपए का होता इस मुल्क पे, शायद उससे भी कम होता। और फिर उसके यानी इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपोर्टर को नुकसान होता, एक्सपोर्टर भी उसी हिसाब से, उसी तनासब से कमा रहा होता। कोई अपना, और चीजें भी यहाँ सस्ती होती, महंगाई भी ना होती, इन्फ्लेशन भी ना होती, और मुल्क के गरीब आदमी भी सुख का सांस ले रहा होता, अमीर भी सुख का सांस ले रहा होता। सब यहाँ पर माशाल्लाह खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहे होते। मुस्तकबिल का माशी गेम प्लान, नवाज शरीफ अहदाफ की जानिब बढ़ने लगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सरप्राइज दौरा, ताजिरों ने कायद नून लीग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ ने अपने अहदाफ पर खुलकर बात की, चैम्बर नुमाइंदों से तजावीज़ ली। नवाज शरीफ ने मुस्तकबिल के अहदाफ पर बात करते हुए मरियम नवाज के अहम किरदार की निशानदही भी की। एमनेस्टी स्कीम की तजवीज़ से इत्तफाक किया। खिताब में कहा, बुरे हालात हमारे अपने फैसलों की वजह से पैदा हुए, ये कुल्हाड़ी हमने खुद अपने पैरों पर मारी, जिसके हवाले मुल्किया उसने माशी निज़ाम तबाह कर दिया। आज ये हालत हो गई कि एक अरब डॉलर के लिए मुहताज हो गए हैं। हमारी बनाई माशी पॉलिसियों को अपना कर भारत ने तरक्की की। हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। हम ये 70 साल के बाबे जिनके पास एक इलेक्शन मौका मिले पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा, जिसको मौका ही नहीं मिला है। एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, आपको मायूस नहीं करूंगा। हमें ना कोई कठपुतली कबूल है, ना सिलेक्टेड राज कबूल है। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। ये पुराना सियासत जिसने पाकिस्तान को 2018 में तबाह कर दिया, हम वही सियासत को फिर से कबूल नहीं करेंगे। सोचे कि आप 70 साल बाबों के हाथ मुल्क का मुस्तकबिल देंगे। अब मुल्क को नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना होगा। ऐसी क़यादत चाहिए जो नफरत और तकसीम की सियासत में ना पड़े। किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है मुझे मौका दे। बिलावल भुट्टो की आवाम से अपील, सियासतदानों, हुक्मरानों, ब्यूरोक्रेसी को ज़मीनी हक़ाइक़ का कुछ इल्म नहीं। हमारा मुकाबला नून लीग या PTI से नहीं, महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी से है। नीयत ठीक हो तो मुल्की मसाइल का हल और आवाम की खिदमत करना मुश्किल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एबटाबाद में जलसे से खिताब, एक बार फिर वाज़े किया, कोई कठपुतली कबूल नहीं और ना ही सिलेक्टेड। 2018 की सियासत किसी सूरत मंजूर नहीं। पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर कहीं भी हुकूमत नहीं बनेगी। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूंगा, सदर मुमलिकत का ऐलान। चेयरमैन PTI और फौज में मुसालहत की मुतादिद वजूहात थी, इन तफसीलात में नहीं जाना चाहता। सरबराह तहरीक इंसाफ की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। सदर आरिफ अलवी का अमरीकी खबरसां इदारे को इंटरव्यू, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ खत लिख कर हुकूमत की तवज्जो दिलाई। अदलिया, इंतज़ामिया, सियासी रहनुमा इंतखाबात के बुरे वक्त इनेकाद पर मुत्तफिक, कोई शुबा नहीं इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो। 9 मई वाक़ियात की मज़म्मत की, हुकूमतों को भी सोचना चाहिए ऐसे हालात पैदा ना हो कि एहतजाज पर तशद्दुद हो जाए। सदर मुमलिकत ने किंग्स पार्टी से मुतल्लिक जवाब देने से गुरेज किया।
दो लाडले कौम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। शरीफ बरादरान पांव पकड़ कर भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने आवाम को महंगाई के दलदल में धकेला। मुझे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं कहा। चौधरी परवेज इलाही का एतराफ़। कहते हैं पीटीआई की मकबूलियत देखकर शरीफों ने दूसरे सूबों का रुख कर लिया। बलोच सरदारों की अक्सरियत ने दोनों लाडलों को मुस्तरद कर दिया। कुछ लोगों ने पाकिस्तान से वफादारी का ठेका ले लिया। हमने उन ठेकेदारों को कबूल कर लिया। पाकिस्तान को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे पाकिस्तान से राब्ता कर रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार कहते हैं सिंध में 15 साल से मसनूई अक्सरियत रही। पीपी ने 10% वोट को 60% वोट तक बढ़ाया। पूरी दुनिया जानती है कराची किसका है। जमात इस्लामी सियासी तन्हाई का शिकार हो चुकी। मुस्तफ़ा कमाल बोले इतना मजबूत काम कर रहे हैं जो पिछले 40 साल में कभी नहीं हुए। हम कुछ न कुछ कर रहे हैं तब ही तो पीपल्स पार्टी तिलमिला रही है। पचहत्तर साल गुजर गए लेकिन हमने कभी अपना मुहासबा नहीं किया। अब हम थक चुके हैं। मुनाफिकाना किरदार की मज़ीद पैरवी करने को तैयार नहीं। अब नए ज़ाविये से सोचना होगा। तनकीद की बजाय इस्लाह करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। कहते हैं मुल्क में माशी बदहाली अमन को तबाह कर दिया गया। जुल्म से रोके और इंसाफ का कहें तो कहा जाता है तनकीद क्यों कर रहे हैं। जहाँ इज्जत व आबरू महफूज नहीं वहाँ हुकूमत करने का कोई हक नहीं। तुमने इस्राएली जाहरियत की हमायत की। तुम्हारे हाथ फ़लस्तीनी बच्चों के खून से रंगे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म को सख्त अवामी रद्द-ए-अमल का सामना। जस्टिन ट्रूडो का रेस्टोरेंट में बैठना महाल हो गया। लोगों के नारेबाजी से तंग आकर निकल लिए। फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने वालों का रास्ता पुलिस ने रोके रखा। अहलकारों ने एक शख्स की आंख फोड़ डाली। 2 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा में आरज़ी जंग बंदी की करारदाद मंजूर। हमास और दीगर ग्रुपों से कैदियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। जंग बंदी के मामले पर बरतानवी लेबर पार्टी में फूट पड़ गई। नाज शाह को लेबर पार्टी के लीडर केयर स्टारमर ने ओहदे से हटा दिया। हुकूमत का IMF की शर्त पर गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। FBR के 9,415 अरब रुपए के टैक्स हदफ का हसूल पहली तरजीह। टैक्स महासिल में कोई शॉर्टफॉल हुआ तो फिर इजाफी इकदाम का सोचेंगे। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं रवा माली साल आलमी बैंक से $2 अरब फंड मिलने का इम्कान है। बरामदात में इजाफे और मुकामी वसाइल पैदा करने तक IMF के साथ रहना ज़रूरी है। वक्त मिला तो IMF से नए प्रोग्राम पर भी बात की जाएगी। लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत। तहकीकात ने नया मोड़ ले लिया। कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जांबहक अफराद के साथ झड़प हुई। अफनान गाड़ी में बैठी खवातीन का काफ़ी देर तक पीछा करते रहा। वाई ब्लॉक नाला पर ड्राइवर हुसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा। इसी दौरान मुलजिम अफनान धमकियां और गालियां देता रहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुतासरा फैमिली के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तहकीक से मालूम हुआ लड़के ने कार को दानिस्ता टक्कर मारी। केस में नाअहली पर पुलिस अफसर को मुअत्तल कर दिया। इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मोहसिन स्पीड शाहदरा फ्लाईओवर 10 माह की बजाय 6 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल। ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। दूसरी जानिब स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म। कल तालीमी इदारे बंद, मार्केटें 3 बजे खोलने का फैसला। ताजिर वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार। कहते हैं दुकानें बंद करने से बेहतर है 3 बजे खोल लें। अमरीका की विफाकी अपील्स कोर्ट में पाकिस्तानी शहरी अदील मंगी जज मुकर्रर। सदर जो बाइडन ने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से तरबियत याफ्ता कानूनदान अदील मंगी को जज नामजद किया। सेनेट की मंजूरी के बाद वो अमरीकी तारीख में फेडरल अपील्स कोर्ट के पहले मुसलमान जज बन जाएंगे। 46 साला अदील मंगी का ताल्लुक कराची से है।
सऊदी अरब में बादल बरस पड़े, मक्का मुअज़्ज़मा में बारान रहमत, खाना काबा के तवाफ का सिलसिला जारी रहा। दारुल हुकूमत रियाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया।